एक्सपायरी के दिन आज बाजार में तेजी देखने के लिए मिली है। निफ्टी 86 अंक चढ़कर 23,250 के पास बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स में देखिए करीब 226 अंकों की बढ़त रही, 76,760 के लेवल पर यह भी क्लोज हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 146 अंकों की बढ़त के साथ 49,311 के लेवल पर कामकाज करके ये क्लोज हुआ है। तो मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में क्यों रही तेजी, इसके पीछे की वजह क्या है, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि भारतीय बाजारों में लगातार तीसरे दिन दिखाई तेजी। जी हां, हरे निशान में बंद हुए आज फिर से बाजार, स्पेशली निफ्टी पर। लगातार तीन दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के दौरान हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, यानी कि पिछले दिन के मुकाबले में आज का जो हाई है वो ज़्यादा होता है और पिछले दिन के लो के मुकाबले में आज का लो थोड़ा और ऊपर होता है, जो कि तकनीकी तौर पर एक अच्छा संकेत माना जाता है। और उसके साथ साथ अगर हरे निशान में बंद हो तो कहना ही क्या। तो इस हफ्ते की शुरुआत में जो पैनिक था सोमवार का, उस पैनिक से उबर कर भारतीय बाजार धीरे धीरे राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे। अमेरिका में फेड की मीटिंग हो गई। फेड की मीटिंग में और मीटिंग के बाद पावेल साहब ने वही किया और वही कहा जो बाजार सुनना चाहता था, इसलिए अमेरिकी बाजारों में ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव हुआ नहीं। हमारे अपने संकेतों में एक्सपायरी के ठीक पहले एफआईज की तरफ से कैश में बिकवाली का दबाव हुआ कम और स्टॉक फ्यूचर्स में हुई शॉर्ट कवरिंग, और वही उम्मीद आज भी थी। लोकल फंड्स अपनी तरफ से खरीदारी कर ही रहे, तो दबाव कम होने के चलते थोड़ी सी खरीदारी का मूड माहौल तो बनना तय था। बाकी नतीजों के लिहाज से भी खाली टाटा मोटर्स और वोल्टास को छोड़ दें तो ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे ठीक ही आए कल बाजार बंद होने के बाद, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं। अब आइए, निफ्टी ने शुरुआत हल्के हरे निशान के शांत शुरुआत की। शांत शुरुआत करने के बाद एक छोटे से दायरे में ट्रेड करता दिखा। कल के हाइस के आसपास जो कि 23,140 के आसपास था, दिन के दौरान एक जो डिप आई, डिप में उस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। शुरुआती कारोबार में भी वही सपोर्ट लिया और वहां से रिकवर हुआ, ऊपर में 23,325 तक पहुंचा भी और फाइनली 85 पॉइंट के फायदे के साथ निफ्टी बंद होता दिखा 23,250 के आसपास, लगातार तीसरे दिन मजबूत। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, सुबह थोड़ी चाल सुस्त थी, 49,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया, लेकिन सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए ज़्यादा मजबूती दिखाई। भले ही 146 पॉइंट ऊपर बंद हुआ हो, लेकिन 49,300 के आसपास की क्लोजिंग पिछले 2 दिनों के हाई को पार करके अच्छी क्लोजिंग आती हुई दिखी है बैंक निफ्टी में भी, और सेंसेक्स लगभग 200 अंक ऊपर बंद हुआ। दिक्कत की बात रही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। आज यहां पर मिला जुला कारोबार रहा, थोड़ा मजबूत और थोड़ा कमजोर, कभी अच्छा तो कभी खराब। सुबह के सत्र में मजबूती की कोशिश की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अभी भी बिकवाली का प्रेशर छोटे मझोले शेयरों से घटा और हटा नहीं है, ये आज फिर से साफ देखने को मिला और दोनों ही इंडेक्स बेहद शांत बंद होते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर मंथली एक्सपायरी का दिन जिस तरह का उतार चढ़ाव आप देखते हैं वैसा दिखा भी, स्पेशली निफ्टी में दिन के दौरान 2 ऐसे मौके आए जब निफ्टी ऊपरी स्तरों से घटा भी, लेकिन फाइनली क्लोज होते होते एक अच्छी रिकवरी के साथ मजबूत क्लोजिंग बाजार के लिए अच्छा संकेत देती हुई। सो ओवरऑल एक अच्छा संकेत आज के सेशन से फिर भारतीय बाजारों को मिलता हुआ।